हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह घर बैठे आप पैसे कमा सकती हैं बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम समय में। तो घर का सारा काम करने के बाद भी अगर आप के पास कुछ देर टाइम है तो आप सिलाई करके पैसे कमा सकती हैं। तो यह अभी तो तीज त्यौहार का दिन है, तीज आ रहा है, इसलिए बहुत सारे कपड़े मेरे यहाँ आए हुए हैं और जल्दी जल्दी हमें सीनी है सारे कपड़े को। टाइम ज़्यादा नहीं है और इसी में हमारी तबीयत भी ख़राब है, तो भी क्या करें, कस्टमर लोग मान नहीं रहे हैं तो कपड़ा तो सिलना ही पड़ेगा। तो कल हमने जो ब्लाउज़ सिला था, 2 ब्लाउज़ सिला था, जिसमें एक ब्लाउज़ में बाजू लगाना बच गया था, वो शाम हो गया था तो मैं लगा नहीं पाई थी। तो इसी ब्लाउज़ में हमें अभी बाजू तैयार करके ब्लाउज़ में जोड़ना है। इसके बाद इस ब्लाउज़ को रेडी करना है। इसके बाद 1-2 और कपड़ा हम कटिंग करके रख लिए हैं, 2-3 जिसे हमें सिलना है, जिसमें से एक ये है और भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये भी कटिंग किया हुआ है। ये सब ब्लाउज कटिंग है। अब देखिए मैं कितना सिल पाती हूँ, क्योंकि अभी तबीयत मेरा ख़राब चल रहा है, इसलिए ज़्यादा कपड़ा एक दिन में नहीं सिल पाती हूँ। फिर भी सिलती हूँ थोड़ा बहुत ही करके, क्योंकि तीज का कपड़ा है तो हमें तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए पहले हम ये जो बचा हुआ कल का कपड़ा है, जिसमें मैंने आधा ही सिला है, ब्लाउज पूरा नहीं सिल पाई हूँ, इसे रेडी कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ब्लाउज सिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अगर सिलाई जानती हैं और तो आपके पास मशीन नहीं है तो आप एक मशीन ले लीजिए। मेन है, मशीन रहेगा तो आप सिलाई कर सकती हैं, घर बैठे बहुत पैसे कमा सकती हैं। तो मशीन ले लीजिए। इसके बाद आप इस पे सिलाई करना स्टार्ट कीजिए। 1-2 कस्टमर बनेंगे, धीरे धीरे 50 कस्टमर बनेंगे। इसके बाद आप घर बैठे ही आराम से, कहीं जाना नहीं है, धूप में बैठना नहीं है, अपने घर में ही छाँव में बैठकर और आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप 500, 1000, आप 2000 भी एक दिन में कमा सकते हैं, बस आपको सिलाई करनी है मन से। तो देखिए, हमारे यहाँ इतने सारे साड़ी भी आए हुए हैं, जिसमें कुछ में फॉल लगा हुआ है, कुछ में फॉल लगाना है और कुछ ब्लाउज भी हमने रेडी कर रखा है, जिसमें अभी हुक काज भी हमने नहीं बनाया है। और ब्लाउज लेने आते हैं तो ये बोलना पड़ता है कि हुक नहीं लगा है, तो इसमें हुक भी लगाना है। और मेरे यहाँ जो दीदी आती हैं उनसे फॉल और पेटीकोट तो बनवा लेते हैं, हुक काज भी लगवाते हैं। फिर थोड़ा सा उनको अभी दिक्कत होता है ये सब लगाने में, जिसके कारण उनसे नहीं लगवाते हैं, अभी हम खुद लगाना पड़ता है हमें। और इसलिए ये सब ब्लाउज सिला हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सोचे हैं कि आज सिलने के बाद थोड़ा शाम में जब टाइम बचेगा तो एक कपड़ा कम ही सिलूँगी और जितने भी ब्लाउज सिले हुए हैं उसमें पहले हुक और काज करके उसको रेडी कर दूंगी। जो भी तुरपाई बचा है उसे रेडी करके इसके बाद ऐसे कोई कस्टमर लेने आएंगे जिनका ब्लाउज रेडी होगा वो मैं दे दूंगी। नहीं तो वैसे ही कस्टमर आते हैं, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि अभी हुक काज रेडी नहीं है, इसलिए रह जाता है कपड़ा। तो ये सब कुछ कपड़ा है जिसे मैं आज रेडी पूरा से कर दूंगी और ये कपड़ा कल सब दे दूंगी और जो फिर बचा है वो सब सिलूंगी। तो फिर इसके बाद इसको भी रेडी करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इस बाजू को रेडी कर रहे हैं, इसमें अस्तर चिपका रहे हैं। इसके बाद दोनों बाजू को रेडी करके इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे और ये ब्लाउज हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, कुछ फिनिशिंग मेरा देख लीजिए सिलाई का किस तरह से आ रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से आप सिलाई करके पैसे कमा लेंगे। यहाँ पे मेरे गांव में बहुत सारे सिलाई करने वाले महिलाएं हैं जो सिलाई करती हैं और सभी के पास कपड़े आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कपड़े नहीं आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा ट्रेंड में ब्लाउज का डिज़ाइन चला हुआ है। बहुत सारा कुर्ती या सूट जो भी बनाइए सभी में डिज़ाइन चला हुआ है। तो वो डिज़ाइन अगर आप थोड़ा भी जान लेते हैं बनाना, सिंपल सा भी डिज़ाइन, तो आप इस पे आपके यहाँ ज़्यादा कस्टमर आएंगे और डिज़ाइन पे आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे ब्लाउज के।
और तो इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से मैंने यूट्यूब से देखकर ही सिलाई में ब्लाउज में डिज़ाइन बनाना सीखा है, जिससे कि हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं कि आप ये डिज़ाइन बना दीजिए। जो भी डिज़ाइन बनाना है वो हमें बोलते हैं, हम उन्हें बनाकर देते हैं। इसी से हमारे यहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाने आ गया है, इसलिए सब लोग आते हैं। तो वैसे ही अगर आपको डिज़ाइन नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जाकर देखिएगा, वहाँ पे आपको डिज़ाइन का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से मैं डिज़ाइन ब्लाउज में बनाती हूँ। अगर आप थोड़ा भी डिज़ाइन जान जाएंगे तो एक अगर डिज़ाइन जानते हैं तो इससे बहुत तरह के डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हम तीज में कपड़ा में डिज़ाइन वाला बहुत कम ही लिए हैं, एक दो ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर एक दो कपड़ा डिज़ाइन वाला लिए हैं, नहीं तो हम बोल दिए सभी को कि आप इस बार सिंपल ही बनवा लीजिए, क्योंकि हमें टाइम लगता है वो बनाने में, और मैं एक दिन में अभी ज़्यादा कपड़ा भी नहीं सिल पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसके कारण तो मैं डिज़ाइन वाला अभी एक दो ब्लाउज ही ली हूँ। बाकी जो लोग मान जाते हैं कि बिना डिज़ाइन का सिलवाना है तो उनसे मैं ऐसे ही ले ली हूँ, और बोली हूँ कि अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो इसे तीज के बाद ही दीजिएगा, जब तक मैं थोड़ा ठीक भी हो जाऊँ। तो वो जो कस्टमर सब हैं जो मान जाते हैं तो बाद में देंगे तो मैं बनाऊंगी डिज़ाइन। अभी मैं सिंपल ही ब्लाउज, क्योंकि सभी को एक एक जितने भी कस्टमर हैं हमारे, सभी के एक एक ब्लाउज पेटीकोट, ये तो साड़ी में फॉल, ये सब तो रेडी ही करना है, क्योंकि सभी का त्यौहार है। इस त्यौहार में सभी लोग करते हैं। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैं बोल दी हूँ कि आप अगर सिलवाना है तो बाद में दीजिएगा, अभी जो तीज कर रहे हैं उन्हीं का कपड़ा ले रही हूँ। और जो कपड़ा मेरे पास पहले से भी बचा है उसे भी मैं छोड़ दी हूँ कि ये कपड़ा हम तीज के बाद ही रेडी करेंगे। और जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उसमें से भी हमें एक दो कपड़ा रेडी करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैनेज करके मैं कपड़ा सिल रही हूँ और बना रही हूँ। तो ब्लाउज का है कि हमें ही सिलना है, अभी हमें कोई अच्छा नहीं मिल रही है महिला जो कि हमारे साथ ब्लाउज सिलने में हमें सपोर्ट करे। नहीं तो मैं ब्लाउज के लिए भी चाहती हूँ कि एक कारीगर रखूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सिल पाती हूँ, तो दो चार मैं कारीगर से भी सिलवा लूँ। तो वैसे ही मेरे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, पर सब खुद अपना अपना काम करना चाहती हैं और मेरे यहाँ अभी नहीं करना चाहती हैं, तो इसलिए मैं कम ही सिल पाती हूँ। जितना सिलती हूँ उतना ही कपड़ा लेती हूँ। और जो मतलब बोली कि हाँ थोड़ा लेट से हमें चाहिए, तो उनका मैं कपड़ा रख लेती हूँ कि थोड़ा लेट से दे दूँगी। जो लोग जल्दी में आते हैं और मेरे पास टाइम नहीं होता है सिलने का, तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं कितना अकेले करूँ, जितना हमसे होगा उतना ही कर पाएंगे हम। तो इसीलिए इस तरह से हम कपड़ा सिलते हैं फ्रेंड्स। तो एक ब्लाउज हमने रेडी कर लिया है जो कि कल का सिला हुआ था, और ये दूसरा ब्लाउज भी हमारा रेडी होने वाला है, फिटिंग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ब्लाउज देखिए, ये सब तीज का कपड़ा है जो अभी एक से एक कपड़ा आया है। इसमें थोड़ा वर्क ज़्यादा है, इसको सिलने में हमें थोड़ी परेशानी भी हुई। और इस ब्लाउज में साइड में चैन है, तो वो इसमें तो मैं अभी मशीन पे ही चैन लगा दूँगी, तो इसमें हुक काज लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें बाद में हमें कोई चीज़ करनी नहीं है, जो चीज़ है सारी मैं इसमें मशीन पर ही कर दूँगी। और इस तरह से ये ब्लाउज भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सिलाई सीखनी है, अगर सिलाई आप नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं ब्लाउज, पेटीकोट और सूट सलवार सभी चीज़ें की, तो वहाँ पे आप देखिएगा आप, और वहाँ पे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें साइड चैन मैंने लगाया है कुछ इस तरह से, आपको दिख रहा होगा कि ये चैन साइड में मैंने लगाया है, क्योंकि हमने इसमें बोला कस्टमर को कि बैक में आप हुक लगवा लो, क्योंकि फ्रंट में तो पूरा वर्क है, तो उन्होंने बोला कि बैक में लगाने से थोड़ा दिक्कत आएगा, तो आप साइड में चैन लगा दीजिए। तो साइड में हमने चैन लगा दिया। तो ये ब्लाउज जो कल मैंने सिला था वो है। और
एक तो पहले पीला वाला हमने बता दिया। ये 2 ही ब्लाउज मैं आज रेडी कर पाई हूँ, क्योंकि मैं सिलने के लिए ही 12 बजे के बाद बैठी हूँ। और ये ब्लाउज मैं नहीं सिली हूँ, ये अलग का सिला हुआ है। बस इसमें बाजू थोड़ा छोटा करना था और लेस फिर से लगा देना था। तो बस आज के वीडियो में मैंने इतना ही काम किया। और ये सब ब्लाउज जो हमने सोची था कि सिल पाऊँगी, लेकिन नहीं सिला मैंने। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अभी से मैं थोड़ा सा हुक और तुरपाई करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।